जब भी नंबर्स आपके रेशियो की फॉर्म में गिवन होंगे और उनको नंबर्स की फॉर्म में पहुंचाना है रिवर्स, तो उस केस में हमें क्या करना होगा उसके बारे में और बात कर लेते हैं। नंबर्स आपके रेशियो की फॉर्म में गिवन है और आपको इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू में उनको कन्वर्ट करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू में उनको कन्वर्ट करना है। रेशियो से अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में जाना होगा तो क्या क्या क्वेश्चन में आपका कंडीशंस गिवन होंगी और उनके अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चंस को करना होगा, इस पर हम आते हैं। इसमें ए बी का रेशियो गिवन था, इसको हमने इस डिवीजन वाले साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज हो जाएंगे। ए बी का रेशियो बी सी का रेशियो फाइंड किया, वापस ए बी सी का रेशियो फाइंड कर लिया, हमें ये मिल गया। ठीक है, हाँ, आगे आगे भी। हाँ, आगे जाओ आगे जाओ। अब रेशियो की फॉर्म से न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म में कैसे जाना है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आपका एग्जांपल के लिए नंबर्स कुछ आपके रेशियो की फॉर्म में कुछ इस तरह से गिवन है। एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे आपका ए रेशियो बी गिवन है आपका 5:3, इस तरह से गिवन है। ठीक है, अब नंबर्स गिवन है आपका ए रेशियो बी 5:3 की फॉर्म में। अगर इसमें हम नंबर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो ए और बी जो रहेंगे नंबर्स वो एक कांस्टेंट का मल्टीपल होंगे, क्योंकि कांस्टेंट हमारा कट जाता था वापस हमें रेशियो की फॉर्म में मिलता था, सबसे पहले हमने देखा था। तो अगर इसमें कांस्टेंट की वैल्यू हम x मानते हैं तो यहां पर हमें x मिल जाएगा और ये x अपनी तरफ से हमने इसमें x मान लिया है, ABCD कुछ भी आपका एक हमने वेरिएबल हमने मान लिया। तो यहां पर जो x है ये x यहां पर भी आपका सेम रहेगा, क्यों? क्योंकि दोनों नंबर रेशियो की फॉर्म में है। तो कांस्टेंट वैल्यू जो न्यूमरेटर में है वही सेम वैल्यू आपको डिनोमिनेटर में मिलेगी अगर सिंपल a रेशियो b गिवन है यहां पर। तो अब यहां पर a की जो वैल्यू है वो कितनी है 5x और b की वैल्यू कितनी है 3x। क्या इस एक कंडीशन से हमें a और b की न्यूमेरिकल वैल्यू पता लग पाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक आपको x की वैल्यू नहीं पता लगेगी, कांस्टेंट की वैल्यू पता नहीं लगेगी, आप a और b की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो जरूरी है इसके लिए एक कंडीशन का होना। तो यहां पर एक कंडीशन a और b का रेशियो गिवन है, साथ में जब भी आपका न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्जन हमें करना होता है तो इसके साथ एक कंडीशन और हमें रिक्वायर होती है ताकि हम a और b की वैल्यू फाइंड कर सकें। दूसरी कंडीशन हो सकता है आपका a और b का सम गिवन हो आपको, या a और b का डिफरेंस आपको गिवन हो, या a को b से डिवाइड करते हैं तो आपका उसमें जो रिजल्ट आएगा वो आपको गिवन हो। जैसे यहां पर एक कंडीशन ये गिवन है, साथ ही साथ हमने सेकंड कंडीशन यहां पर ली कि a और b का जो डिफरेंस था वो कितना था 18। a और b का जो डिफरेंस था वो कितना था 18। a रेशियो b के साथ a और b का जो डिफरेंस है वो कितना था 18, इस तरह से। अब सेकंड कंडीशन अगर हमें गिवन होगी तो इसकी हेल्प से हम किसकी वैल्यू पता कर लेंगे? कांस्टेंट की, x की वैल्यू। और x की वैल्यू पता लग गई तो a और b की वैल्यू हमें फाइंड करना हमारे लिए आसान होगा। तो सेकंड कंडीशन के बेसिस पे अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो a और b का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है 18 के। a की वैल्यू कितनी है 5x माइनस का 3x इक्वल टू 18। तो यहां पर x 2x की वैल्यू कितनी है 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब अगर x की वैल्यू पता लग गई यानी कि कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता लग गई तो इसके रेस्पेक्ट में आप a और b की वैल्यू फाइंड बड़े आराम से कर लेंगे। a की वैल्यू क्या थी 5x, तो 5 इंटू कितना आएगा 9 इक्वल टू 45। आगे b की वैल्यू 3x थी तो 3 इंटू 9 इक्वल टू कितना आएगा 27। अब यहां पर कुछ लोगों को x से प्रॉब्लम होती है कि x बार बार लेना थोड़ा सा आपका दिक्कत रहेगी इसमें x को लेने में। तो x को आप चाहो तो रिमूव भी कर सकते हो, x को चाहो तो रिमूव भी कर सकते हो। कैसे? जैसे a और b का डिफरेंस था वो 18 गिवन था। अब a और b का जो रेशियो है वो 5 और रेशियो 3 का गिवन था। तो यहां पर रेशियो के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कितने का है आपका 2 यूनिट का, और ये किसके इक्वल है आपका 18 के इक्वल है। डिफरेंस है a और b का। 5 और 3 का रेशियो गिवन था,
यहां पर ए और बी का डिफरेंस 18 था, तो हमने 5 में से 3 माइनस किया तो आपको कितना 2 यूनिट मिला। यूनिट इसलिए लिख दिया है क्योंकि ये 2 न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, ये रेशियो की फॉर्म में है जो किसी एक कांस्टेंट का मल्टीपल होगी, तो इसीलिए 2 यूनिट कितना है 18, तो 1 यूनिट किसके इक्वल आ जाएगा 9 के। अब आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी थी और ए की वैल्यू कितनी थी 5 यूनिट, तो ए आपका कितना था 5, तो 1 को 9 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 में मल्टीप्लाई 9 का करेंगे तो कितना आएगा आपका 45। जैसे 1 है ये 9 के इक्वल है, तो 5 किसके इक्वल हो जाएगा 45 के, 5 इंटू 9 45। ऐसे ही बी की जो वैल्यू है वो कितनी है आपका 3 यूनिट, तो 3 इंटू 9 कर देंगे तो कितना आएगा 27। तो यहां पर चाहो तो आप एक्स से भी इससे बच सकते हो। ये सभी के समझ में आ रहा है, ये क्लियर है सबको। अब ये तो था आपका ए और बी का रेशियो गिवन है, इनके बीच का डिफरेंस दे दिया है। कभी कभी आपका ये दे दिया जाता है कि ए की वैल्यू बी की 3 टाइम्स है या 5 टाइम्स है, या ए है जो बी है वो ए का क्या है हाफ है, तो इस तरह से कंडीशन दे दी जाएगी। जब भी रेशियो की फॉर्म से न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म में जाना है, तो ए और बी का जो भी नंबर्स होंगे उनका रेशियो गिवन होगा, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ ए बी सी को रिलेट करने के लिए एक कंडीशन की रिक्वायरमेंट और होगी, जो कि आपका इसकी फॉर्म में आपको यहाँ पर गिवन होगी। और अगर ये गिवन है तो इसके रेस्पेक्ट में आप न्यूमेरिकल वैल्यू बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो ये सभी के समझ में आ गया। इसके बाद इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जिसमें नेक्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरह से गिवन है, ए बी और सी, ए बी और सी इन तीनों का रेशियो गिवन था आपका 3:5:8, और यहां पर ए बी और सी इन तीनों का सम, ए बी और सी इन तीनों का सम आपको दे रखा है 96। ठीक है, आपको फाइंड करना है इसमें ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, ये इसमें फाइंड करना है। ठीक है, अब रेशियो 2 नंबर्स के बीच में गिवन था, तब भी उसमें एक कॉमन कांस्टेंट का मल्टीपल था। यहां पर 3 नंबर्स के बीच में रेशियो गिवन होगा, तब भी आपका सेम कॉमन कांस्टेंट का मल्टीपल की फॉर्म में वो गिवन होगा। तो इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो सिमिलर इस वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व हो जाएगा। कैसे, ए की वैल्यू कितनी है आपका 3, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 8, ये हमने एज्यूम की। तो यहां पर 3 + 5 + 8 इक्वल टू कितना आएगा 16। तो 16 यूनिट जो है आपका इन सबका सम किसके इक्वल है 96 के। 16 यूनिट किसके इक्वल है 96 के, तो यहां पर 1 यूनिट जो आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी 6 के इक्वल आ जाएगी, 6 के इक्वल आ गई। अब यहां पर 1 यूनिट है वो 6 के इक्वल है, तो आपको क्या फाइंड करना है ए बी सी की वैल्यू। तो यहां ए की वैल्यू कितनी है 3 यूनिट, तो 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा कितने का 6 का, कितना आ जाएगा 18। ऐसे ही बी की जो वैल्यू है वो कितनी है आपका 5 यूनिट, तो 5 में मल्टीप्लाई 6 का हो जाएगा तो कितना आएगा 30 आ जाएगा। सी की वैल्यू कितनी है 8, तो यहां पर 8 में मल्टीप्लाई 6 का हो जाएगा तो कितना आएगा 48। तो ये ए बी और सी की वैल्यू आपको पता लग जाएगी। अब क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि ए बी सी का स्क्वायर क्या होगा, तो स्क्वायर कर देंगे आंसर आ जाएगा। ये भी पूछ सकता है आपसे कि ए बी सी में से ए बी का सम क्या होगा या बी सी का सम क्या होगा या ए और सी का डिफरेंस क्या होगा, तो वो भी बड़े आराम से आप लोग फाइंड कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, फिर इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स और हैं उनको और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये सेम कॉन्सेप्ट आपका एज में यूज होगा, एज रिलेटेड प्रॉब्लम जो होती है ना, एज से लेके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपका 100% पूछा जाएगा, तो वहां पर भी आपका सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। तो इसको लिख लीजिए, फिर इसके क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं। तेरह सौ आ गया। पाई का शेयर 2000 और डिफरेंस 1300। करिए सभी लोग, सबका आंसर आना चाहिए इसका। इस वाले का नहीं है, इस वाले में पहले एक्स वाई जेड का रेशियो पता करो, जैसे हम लोग अभी पता कर रहे थे। एक्स वाई जेड का रेशियो पता लग जाएगा, तीनों को सम कर देना तो वो आपका 6300 के इक्वल आएगा। उससे हमें 1 की वैल्यू 1 यूनिट की पता लगेगी, तो बाई और जेड के रेस्पेक्ट में सबके शेयर पता लग जाएंगे और डिफरेंस भी फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को देख लो सभी, बात नहीं पीछे ध्यान से देखो, जिनका नहीं हुआ है सॉल्व वो देख लो एक बार। सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो आसान था, इसमें बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो था वो कितना गिवन है आपको 27:23।
आपसे ये गिवन है कि डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स इज 200, तो यहां डिफरेंस कितना आएगा इन दोनों के बीच का 4 यूनिट, एक्स मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहां पर डिफरेंस इन दोनों का कितना आ जाएगा, डिफरेंस कितना आएगा 4, डिफरेंस कितना आ गया आपका 4 यूनिट, और ये किसके इक्वल है आपका 200 के, 4 यूनिट 200 के इक्वल है, तो 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा आपका 50 के, 1 यूनिट 50 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद आपको ये फाइंड करना है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, तो यहां पर नंबर ऑफ बॉयज कितने थे, ये 27 यूनिट, तो 27 में मल्टीप्लाई करेंगे कितने का 50 का, 1 यूनिट 50 के इक्वल है, तो 27 यूनिट 27 इंटू 50, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 1350, 1350, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने आएंगे 1350। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितने लोगों का सही था, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद सेकंड वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको एक्स बाई जेड के बीच में शेयर आपका डिवाइड किया गया है कितने का 6300 का। अब इसमें एक्स बाई जेड के रेशियो गिवन है एक्स बाई और बाई जेड के रेस्पेक्ट में, तो सबसे पहला काम क्या है इसमें कि एक्स बाई और जेड के हम रेशियो को पता करें। एक्स और बाई कितना है यहाँ पर 7:5, तो यहाँ 7 रख दिया, यहाँ पर 5। बाई जेड कितना है 4 और 3, तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3, तो ये कितना आएगा आपका 28, आगे आपका ये 20 और ये कितना आएगा आपका 15। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो इन सबको हम सम करेंगे, इन सबको सम करते हैं, तो 28 प्लस 20 प्लस 15 कितना आएगा आपका 63 यूनिट, किसके इक्वल है आपका 6300 रुपीज के, ये 6300 रुपीज के इक्वल आ जाएगा। तो यहां पर 1 यूनिट है वो किसके इक्वल आएगी, ये आपका 1 यूनिट 100 के इक्वल आ जाएगी। ये बात समझ में आ रही है 1 यूनिट 100 के इक्वल क्यों आ गई, देखो 63 यूनिट है वो आपका 6300 के इक्वल है, तो 1 यूनिट है आपका 100 के इक्वल। आपको क्या फाइंड करना है, बाई का शेयर, बाई का शेयर कितना है आपका 20, तो यहां पर बाई का शेयर सबसे पहले 20 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना आएगा आपका 2000 रुपीज। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया सबका। सेकंड वाले क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि एक्स और जेड के जो शेयर होगा उसका डिफरेंस कितना आएगा। पीछे हाँ, ऐसे ऐसे करने से कुछ नहीं होता, तो सुनो ध्यान से, बात नहीं करनी है, हो गया तो अच्छी बात है, सब में बताने की जरूरत नहीं है। बाई बाई का शेयर कितना आएगा 2000, इसमें एक्स और जेड के शेयर का डिफरेंस पूछा गया था, तो एक्स और जेड के शेयर का डिफरेंस कितना है आपका 13, तो यहाँ पर एक्स और जेड के शेयर का डिफरेंस, एक्स डिफरेंस जेड, हमने ये डिफरेंस का सिंबल होता है, डिफरेंस का सिंबल हमें क्या बताता है कि लार्ज नंबर से स्मॉल नंबर को माइनस करना है। तो यहाँ पर एक्स और जेड का जो डिफरेंस था वो कितना था 13 यूनिट, और 13 इंटू 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1300 रुपीज, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये सभी के समझ में आ गया। आगे इसके चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे अब इसमें अगर हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग में भी किए हैं। ए और बी का रेशियो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है, बी और सी का रेशियो ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है। अब क्योंकि इनके न्यूमरेटर में आपको 1 गिवन है, तो इसमें डायरेक्ट क्रॉस करके आप इसमें ए और बी का रेशियो अगर इंटीजर फॉर्म में लिखना होगा तो 3:2 लिख देंगे। डायरेक्ट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका न्यूमरेटर वैल्यू केवल दोनों की क्या है 1 है, यूनिट वैल्यू है। ऐसे ही यहाँ पर कितना लिखेंगे 3:5, इस तरीके से लिख दिया। सबसे पहले ए बी सी का रेशियो हमें पता करना है, ए बी और सी का रेशियो, ए बी सी का रेशियो ये 3 और 2, आगे आपका 3 और 5, तो ये 3 3 का कितना आएगा 9, ये आपका 6 आएगा, और ये 2 5 का कितना आ जाएगा 10, तो 9 6 और 10 ये ए बी सी का रेशियो आ गया। ए बी सी का रेशियो आ गया, हमें क्या फाइंड करना था ए और बी का सम और बी और सी का सम। अब ए और बी की न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता है, लेकिन हमें ए बी की आपका रेशियो वाली वैल्यू तो पता है, जो कि एक कॉमन कांस्टेंट का मल्टीपल होंगी। तो यहां पर ए और बी के अगर हम सम की बात करते हैं तो ए और बी का सम कितना आएगा ए प्लस बी और बी प्लस सी, तो यहां पर a प्लस बी कितना आएगा 9 प्लस 6 यानी कि 15 यूनिट, रेशियो b प्लस सी का सम कितना आएगा आपका 6 प्लस 10, तो यहां पर 16 यूनिट। तो यहां जो रेशियो हमें फाइनली मिलेगा वो क्या मिलेगा 15:16, क्योंकि हमें रेशियो की फॉर्म में फाइंड करना था, तो यही आंसर है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी होती तो कुछ एक कंडीशन की हमें और रिक्वायरमेंट होती,
तो यहाँ ये सभी के समझ में आ गया, 15:16 इसका सही आंसर है। पीछे क्लियर है सबको? इस वाले क्वेश्चन का आंसर समझ में आ रहा है? आगे सेकंड वाले क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पर a प्लस बी और b प्लस सी की वैल्यू हमने फाइंड की थी। इस वाले क्वेश्चन में आपको कुछ कंडीशंस गिवन है a b c के रेस्पेक्ट में। पहली कंडीशन क्या है कि ट्वाइस ऑफ a को इस तरह से लिखते हैं, ट्वाइस ऑफ a किसके इक्वल है आपका? थ्राइस ऑफ b के, तो थ्राइस ऑफ b के इक्वल लिख दिया इसको। तो यहां पर अगर a रेशियो b अगर फाइंड करते हैं, a अपॉन b फाइंड करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? 3:2। इसको इधर लेकर जाएंगे तो 3 डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। a रेशियो b को इधर लेकर आए, 2 को इधर लेकर गए, तो 3:2 आपको मिल गया। ऐसे ही सेकंड कंडीशन आपको गिवन है कि 4 टाइम्स ऑफ b, तो 4 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ c। तो यहां पर भी b रेशियो c पता करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5:4। तो हमें ए बी और बी सी का रेशियो पता लग गया। अब इसके रेस्पेक्ट में ए बी और सी का रेशियो हम पता कर सकते हैं। कैसे? ए और बी का रेशियो 3 और 2 गिवन था, तो यहाँ 3 2 लिख दिया। ये आपका 5 4 गिवन था, तो 5 और 4 लिख दिया। मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? 15 10 और ये कितना आ जाएगा आपका? 8। सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो फाइनली आपका ए बी सी का रेशियो में मिल गया। क्योंकि क्वेश्चन में ए बी सी का रेशियो नहीं पूछा गया था, ए और सी का रेशियो पूछा गया था। तो ए और सी का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? ए की जगह 15 और सी की जगह कितना आएगा? 8। तो आपका ये फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 15:8। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें ये गिवन है आपको कि 900 रुपीज है वो एबीसी में आपका डिवाइड किया गया है। किस तरीके से डिवाइड किया गया है कि 1/2, यानी कि ए के जो मनी है उसका हाफ ऑफ मनी ऑफ ए किसके इक्वल है? 1/3 ऑफ बी के। और ये दोनों किसके इक्वल है आपका? 1/4 ऑफ सी, 1/4 ऑफ सी। इस तरीके से, ठीक है। तो इन सब में सबसे पहले रेशियो फाइंड करेंगे ए बी सी का। तो सबसे पहले इन दोनों को जब हमने आपका साथ में लिया तो ए रेशियो बी ये किसके इक्वल आ गया आपका? 2:3 के इक्वल आ गया। डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। a/2 इक्वल टू b/3। क्या लिखेंगे इसको? a/b इक्वल टू 2/3। तो यहाँ पर 2:3 आ गया ए और बी के रेस्पेक्ट में। ऐसे ही बी और सी के रेस्पेक्ट में अगर हम रेशियो फाइंड करेंगे तो b रेशियो c कितना आएगा आपका? 3:4। इस तरीके से सबसे पहले a b और c का रेशियो अगर फाइंड करते हैं तो ये आपका 2 और 3 आएगा, और ये कितना आएगा आपका? 3 और 4 आएगा। तो यहाँ पर 3 सेम है तो हमें आपका मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका b की वैल्यू सेम पहले से ही हो रखी है। तो ये 2 आ गया, साथ में 3 आ गया और ये 4 आ गया। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका ए बी सी का रेशियो आ गया 2 3 और 4। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यहां तक आपका सही आ गया था। अब ए बी सी का रेशियो हमें मिल गया, तो हमें ये पता है कि 900 रुपीज ए बी सी में डिवाइड किया गया है, यानी कि ए का अमाउंट प्लस बी का अमाउंट प्लस सी का अमाउंट ये किसके इक्वल होगा आपका? 900 के इक्वल होगा। तो इसमें 2 + 3 + 4 9 यूनिट किसके इक्वल है? 900 के। ये किसके इक्वल है? 900 के। तो 1 यूनिट किसके इक्वल आ जाएगा? 100 के। आपको क्या फाइंड करना है इसमें? शेयर ऑफ ए बी एंड सी। तो ए का शेयर कितना आ जाएगा आपका? 2 × 100 कितना आ जाएगा? 200। बी का शेयर कितना आएगा आपका? 300। और सी का शेयर कितना आ जाएगा आपका? 400। तो मल्टीप्लाई अगर हम 100 से करेंगे तो यहां पर क्या आएगा? 400 रुपीज। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रही गलती कहां हो रही थी? तो यहां पर एबीसी का रेशियो हमने फाइंड किया, एबीसी का रेशियो पता लग गया, तो उनके रेस्पेक्ट में हमने ये देखा कि 9 यूनिट है वो किसके इक्वल है? 900 के। तो 1 यूनिट है वो 100 के इक्वल होगा। तो ए का शेयर 200, बी का शेयर आपका 300 और सी का शेयर कितना आ जाएगा? 400 रुपीज। इस वाले में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? दोबारा तो नहीं समझाना है इसको? ठीक है। कितने लोगों का आंसर सही था? ये फर्स्ट वाले का, फर्स्ट वाले का आंसर। आगे इसके सेकंड वाले की तरफ चलते हैं। सेकंड वाले को देखते हैं तो यहाँ पर कुछ चीजें थोड़ी अलग दे रखी हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए और बी। ए और बी का जो इनकम का रेशियो है वो कितना है? 3:2। कितना है? 3:2।
और इसके जो खर्च हैं आपका एक्सपेंडिचर, उनका रेशियो कितना है 4:3। अब इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर में क्या कुछ सिमिलर है क्या? इनकम अलग होती है, खर्चे अलग होते हैं। तो पहले हम ए बी और बी सी का रेशियो फाइंड करते थे, तो नीचे आपका लिखकर ए बी सी का रेशियो फाइंड कर लेते थे। क्या वो यहां पर कर पाएंगे? नहीं। क्यों? इनकम अलग है और जो आपका एक्सपेंडिचर है वो अलग है। ठीक है, तो यहां पर अगर आपको इनकम का रेशियो गिवन है, इनकम ऑफ ए रेशियो इनकम ऑफ बी, आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनकम को, ये रेशियो कितना गिवन है आपका 3:2। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें यहां पर एक्सपेंडिचर की, तो एक्सपेंडिचर कितना है 4:3। तो यहां पर एक्सपेंडिचर ऑफ ए और एक्सपेंडिचर ऑफ बी, इनका रेशियो कितना गिवन है आपका 4:3। इस तरह से गिवन है आपको। सबसे पहले आपको इनको मर्ज नहीं करना है, ए बी सी का रेशियो जैसे फाइंड करते थे उस तरह से आपको नहीं करना है। अगर हम किसी पर्सन की इनकम की बात करें, तो किसी भी पर्सन की जो इनकम होती है, इनकम ये क्या होती है? सम होती है किसका? एक्सपेंडिचर और सेविंग का। ठीक है, तो किसी भी पर्सन की जो इनकम है वो सम होगी एक्सपेंडिचर और सेविंग का। अब यहां पर जो फर्स्ट पर्सन ए है, उसकी जो इनकम है वो 3 यूनिट है। तो अगर हम इसको x मानते हैं तो ये 3x और ये 2x, क्या इसको भी हम x मान सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये अलग रेशियो है, ये अलग रेशियो है। तो यहां पर इसको मान लेते हैं बाई और इसको मान लेते हैं बाई कांस्टेंट। ठीक है, अब यहां सबसे पहले ये बोला गया है कि सेविंग के रेस्पेक्ट में आपको फाइंड करना है कि सेविंग जो है वो फर्स्ट पर्सन की कितनी है 2000। सेविंग किसके इक्वल होगी? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर के। सेविंग किसके इक्वल होगी? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो यहां पर ए की इनकम कितनी है आपका 3x माइनस का 4 किसके इक्वल आएगा आपका 2000 के। ये बात समझ में आ रही है कहां से इक्वेशन आई? फिर से एक बार सुन लो। इनकम ए और बी का रेशियो 3:2 था, तो हमने इसको x का मल्टीपल मान लिया, तो ए की इनकम 3x है और बी की इनकम कितनी है 2x। ऐसे ही एक्सपेंडिचर था, उसका रेशियो 4:3 था, तो यहां पर बी की जो ए की जो आपका एक्सपेंडिचर है वो 4 माना, तो आपका बी का एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा आपका ये 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको अलग कांस्टेंट लेके चलना है, यहां अलग कांस्टेंट लेके चलना है। क्यों? इनकम अलग होती है और आपका एक्सपेंडिचर अलग है। अगर ये एबीसी रेशियो गिवन होता तो हम लोग एक सेम कांस्टेंट ले लेते वहां पर। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब इसके रेस्पेक्ट में ये था कि जो सेविंग आपको गिवन है इनकी दोनों की अलग अलग, सेविंग इक्वल टू क्या होगा? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो फर्स्ट पर्सन की इनकम कितनी है 3x, एक्सपेंडिचर कितना है आपका 4 दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल है 2000 के। ऐसे ही सेकंड पर्सन के रेस्पेक्ट में अगर हम फाइंड करेंगे तो यहां पर 2x माइनस का 3 किसके इक्वल आ जाएगा? ये 900 के, ये 900 के। अब ये 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल्स हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप कर लो सॉल्व, एक्स वाई की वैल्यू पता लगेगी, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड से कर लेना या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर देना। 3 मेथड होते हैं इसको फाइंड आउट करने के। तो यहां पर करना क्या है कि ये आपका 4 और यहाँ पर 3 किसी एक वैल्यू को हम सेम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया किससे? आपका 3 से, और इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 4 से। 3 और 4 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? कि जब 4 में 3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 12 बन जाएगा, और जब यहाँ पर 3 में 4 का मल्टीप्लाई होगा ये भी 12 बन जाएगा, और दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 12 से 12 माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, और हमारे पास केवल एक कांस्टेंट बचेगा x, और x की वैल्यू अगर फाइंड कर लेंगे तो a की इनकम आपका 3x है, तो वो हम बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका इनको हम लोग लिखेंगे, ये कितना आएगा 9x माइनस का 12 इक्वल टू 6000, इस तरह से ये लिखेंगे। आपका कितना 8x माइनस का 12 इक्वल टू आपका 3600, इस तरीके से लिख दिया। अब इन दोनों को क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ प्लस है तो ये माइनस में आ जाएगा, और ये माइनस है तो ये किस में आएगा? प्लस में, और ये किस में आएगा? आपका माइनस में। इसी तरीके से करते हैं, शायद आप लोगों ने कर रखा होगा, 8th क्लास में था ये, 8th क्लास में ये मेथड्स होते हैं ना सारे। ठीक है, तो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड है, वो भी आपके पास ये हम लोग यूज कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है किसी एक से वैल्यू हम लोग पुट कर दें x या y की दूसरी इक्वेशन में। तो इनमें से जब माइनस किया तो 9x में से 8x माइनस हुआ, कितना बचा? x। ये 12 और ये प्लस के 12 से कट जाएगा, माइनस का 12 प्लस के 12 से। लास्ट में क्या बचेगा? 6000 में से आपका 3600 माइनस करेंगे तो 2400। ये x की वैल्यू पता लग गई।
और अगर x की वैल्यू पता लग गई तो इनकम ऑफ ए हमें पता लग जाएगी, जो कि कितनी थी आपका 3x, तो 3 इंटू 2400, तो ये कितना आएगा आपका 7200 रुपीज। तो ए की इनकम हमें बड़ा आराम से पता लग गई इसमें। ये आपका सबसे आपका एक्सटेंडेड लेवल है आपका, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहां पर जब भी इनकम एक्सपेंडिचर के रेस्पेक्ट में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि इनकम क्या होती है, सम होती है किसका, एक्सपेंडिचर और सेविंग का। सेविंग आपको यहाँ पर अलग अलग गिवन है आपका, डिफरेंट आपकी सेविंग सेम भी दी जा सकती है। अगर दोनों की सेविंग सेम होती तो इस इक्वेशन को डायरेक्ट इस इक्वेशन के इक्वल रख देते। दोनों की सेविंग अगर सेम होती तो इस इक्वेशन को इसके इक्वल रख देते और एक्स वाई में हमें रिलेशन पता लग जाता, उसको किसी भी आपका एक इक्वेशन पुट करके आंसर निकाल लेते। तो वहां पर वो भी तरीका यूज हो जाता है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट के रेस्पेक्ट में कराया गया है, तो हमने क्या पता किया यहाँ पर x की वैल्यू, और x की वैल्यू हमने पुट कर दी आपका 3x के साथ में, तो इनकम ऑफ ए पता लग गई। अच्छा, अगर हमें इसमें एक्सपेंडिचर ऑफ बी पता करना होता, एक्सपेंडिचर ऑफ बी कितना था यहाँ पर 3y, तो उसके लिए क्या जरूरत थी आपके बाई की वैल्यू की। बाई की वैल्यू कैसे मिलती, इस x की वैल्यू को उठाकर आप यहाँ पर रख देते कहीं पे, आंसर मिल जाता। हो जाएंगे क्वेश्चन, क्लियर है ये। तो ये आपका रेशियो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे इसके प्रोपोर्शन वाला कॉन्सेप्ट है, वो 5 मिनट में हम लोग आपका जल्दी से डिस्कस करेंगे। आज क्लास लेट स्टार्ट हुई थी 10 मिनट के लिए, तो आपका 5 मिनट के लिए पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। तो 5 मिनट आपका एक्स्ट्रा चाहिए, बाकी और टाइम नहीं चाहिए, केवल 5 मिनट। नहीं, अब आते हैं प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट पर। तो आगे हेडिंग डालेंगे प्रोपोर्शन। जब हम लोग एलआर की क्लास कर रहे थे, वहां पर एनालॉजी में हमने सिंबल पढ़ा था इसका, किसका, प्रोपोर्शन का। वहां पे आपको बताया गया था कि प्रोपोर्शन का मतलब मैथमेटिक्स के रेस्पेक्ट में अलग होगा और रीजनिंग के रेस्पेक्ट में अलग मतलब है। अब यहां पर रीजनिंग के रेस्पेक्ट में जो प्रोपोर्शन का मतलब बताया था, वो बताया था इक्वल रेशियो। वहां पर रीजनिंग के रेस्पेक्ट में क्या था, इक्वल रिलेशन। तो यहां पर दोनों में बस इतना फर्क है कि यहां जो प्रोपोर्शन का जो सिंबल रहेगा वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, और इसका जो मतलब रहेगा वो क्या रहेगा, इक्वल रेशियो। तो इस सिंबल के राइट और लेफ्ट में जो भी नंबर्स होंगे उनका रेशियो क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। जैसे कि आपका यहाँ पर हम नंबर्स लेते हैं, आपका a रेशियो b, प्रोपोर्शन का सिंबल, यहाँ पर c रेशियो d, इस तरीके से ए बी सी और डी अगर हमने ले लिए यहाँ पर नंबर्स, तो इनके रेस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें इस सिंबल की, तो ये सिंबल हमें बताएगा कि ए और बी का जो रेशियो होगा ये किसके इक्वल होगा, सी और डी के रेशियो के इक्वल होगा। ये सिंबल हमें ये बताता है कि ए और बी का रेशियो सी और डी के इक्वल होता है। अब यहाँ पर बी और सी को हमने आपस में इंटरचेंज किया था, पहले हमने उसमें रीजनिंग वाली क्लास में भी यही किया था। बी और सी को आपस में इंटरचेंज करते हैं, तो यहाँ पर ए अपॉन सी आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपका बी अपॉन डी आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर बी और सी ने आपस में एक दूसरे के प्लेस को आपका इंटरचेंज कर लिया, तो यहां पर सी आ गया और यहां बी पहुंच गया। अब जो रेशियो आएगा वो ए और सी का रेशियो आएगा, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, बी और डी के। तो यहां पर ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी और डी के रेशियो के। ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ जो आपका प्रोपोर्शन का मेन कॉन्सेप्ट है वो केवल आपका इस सिंबल के आपके अराउंड आपका सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर अगर नंबर्स का रेशियो गिवन होगा तो उसके रेस्पेक्ट में आपको ये फाइंड करना होता है कि जो भी कोई आपका मिसिंग वैल्यू होती है, या इसके अलावा थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, या मीन या सेकेंड प्रोपोर्शन, ये सब हमें फाइंड आउट करने होते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे किसकी, फोर्थ प्रोपोर्शन की। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन। हाँ, फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, इसको सबसे पहले फाइंड करते हैं, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शन जैसे अगर हम बात करें ए बी सी डी की, तो अगर नंबर्स आपके ए बी सी डी के रेस्पेक्ट में गिवन है, ठीक है, हमने आपका कोई भी हमने वेरिएबल मान लिया ए बी सी डी, तो यहां पर ए बी प्रोपोर्शन आगे आपका सी और डी, इस तरीके से ये 4 नंबर हमने ले लिए। क्योंकि फोर्थ प्रोपोर्शन है, ये आपका इंडिकेट करेगा आपका फोर्थ वैल्यू को, फोर्थ आपकी जो आपकी वेरिएबल होगा उसको इंडिकेट करता है। तो यहां पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, डी की। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, डी की। तो इस सिंबल का मतलब क्या है कि ए और बी का जो रेशियो होगा ये किसके इक्वल होगा, सी और डी के रेशियो के।
अगर इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर ए और डी का मल्टीप्लाई किसके इक्वल आ जाएगा, बी और सी के। तो यहाँ डी की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपका, बी इंटू सी अपॉन में ए। तो फोर्थ प्रोपोर्शन अगर आपको पता करना है तो तीन नंबर, तीन वैल्यू आपको गिवन होंगी। वो तीन वैल्यू क्या है आपका, उनका सीक्वेंस क्या रहेगा, ए बी और सी। ठीक है, तो जब भी आपको फोर्थ प्रोपोर्शन पता करना है तो तीन वैल्यू आपको, थ्री वैल्यूज गिवन होंगी और वो वैल्यू किसकी होंगी, ए बी और सी की। अब सीक्वेंस में गड़बड़ मत करना कि बीच वाले को ए मान लिया और लास्ट वाले को आपने बी मान लिया और सबसे फर्स्ट वाले को सी मान लिया। वो एक सीक्वेंस में चलेगा, ए बी और सी। उसके रेस्पेक्ट में आपका बी और सी का मल्टीप्लाई करके अगर आप ए से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फोर्थ प्रोपोर्शन मिल जाएगा। यहाँ पर ये चीज क्लियर है, बहुत आसान है, काफी आसानी से मतलब आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रोपोर्शन पर बेस्ड। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड प्रोपोर्शन की, इसको लिख लो, फिर आगे आपका थर्ड प्रोपोर्शन। हाँ लिख लो इसको। आज 15 मिनट क्लास लेट स्टार्ट हुई थी तो 15 मिनट आपके ले सकते हैं ना? नहीं, 15 मिनट में तो लंच करके आ जाएंगे ना आप लोग? नहीं, अभी कह दिया जाए 15 मिनट पहले क्लास की छुट्टी हो जाएगी तो सारे भाग जाएंगे, और कह दिया जाए 15 मिनट लेट क्लास खत्म होगी तो फिर किसी को, सबको ऑब्जेक्शन हो जाता है। आगे बढ़े, ठीक है, सेकंड नंबर पर चलते हैं। ठीक है, फोर्थ के बाद आपका बारी आती है किसकी, थर्ड प्रोपोर्शन की। अब थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। ठीक है, अब थर्ड प्रोपोर्शन में जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा होगा, इंग्लिश क्लास ले रहे? नहीं, इंग्लिश नहीं आती। अच्छा, टाइम ले लेंगे। हाँ उसकी, अच्छा इंग्लिश क्लास में ही पढ़ा दें। अब उसका भी टाइम आगे चल के आपका ऐसा होने वाला है कि आपकी इंग्लिश की क्लास की जगह रीजनिंग क्लास पढ़ाई जाएगी। लेकिन कब, जब इंग्लिश का सिलेबस खत्म हो जाएगा, जब इंग्लिश का सिलेबस खत्म हो जाएगा। आते हैं थर्ड प्रोपोर्शन पर। बात नहीं, सुन लो ध्यान से, आपका ही टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं क्या बात कर लो। थर्ड प्रोपोर्शन की बात करें तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है सी की। अब अगर सी की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो ये नहीं कि आपका ए से लेकर डी तक वैल्यू गिवन है तो आपने डी की वैल्यू पहले पता की थी, अब सी की पता कर ली। जब भी आपको थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना होगा तो आपको टू वैल्यूज गिवन होंगी, टू वैल्यूज गिवन होंगी किसकी, ए और बी की। उसके रेस्पेक्ट में आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, सी की। तो यहाँ पर हमें इस तरह से रेशियो गिवन होगा, ए और बी का रेशियो, बीच में प्रोपोर्शन का साइन, ये किसके इक्वल आ जाएगा, बी और सी के रेशियो के। यहाँ बी रिपीट करेगा, ए और बी का रेशियो, बी और सी के रेशियो के आपका क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी है वो रिपीट करेगा, ये आप डी मत लगा देना अदरवाइज गलती हो जाएगी वहां पर। ठीक है, सी आपका क्या है, लास्ट नंबर होगा। यहाँ ए और बी ये आपको गिवन होगा, आपको वैल्यू फाइंड करनी है सी की। अब इसमें रेशियो की फॉर्म में लिखते हैं तो इसको ए और बी का रेशियो है वो किसके इक्वल है, बी बाय सी के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर सी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो यहाँ जब भी आपको थर्ड प्रोपोर्शन पता करना होगा तो जो सेकंड वैल्यू गिवन है उसका आप क्या कर देंगे, स्क्वायर, और उसको डिवाइड कर देंगे किससे, ए से, तो आपको क्या मिल जाएगा, थर्ड प्रोपोर्शन मिल जाएगा। तीसरे नंबर पर आता है आपका मीन और सेकंड प्रोपोर्शन, वो लास्ट है। अब वो लास्ट है, अभी देख लो, बस 2 मिनट लगेगा केवल। हाँ 2 मिनट लगेगा केवल, अभी आप केवल पलक झपकोगे तब तक हो जाएगा। देखो ध्यान से, हाँ जब तक आप बैग पैक करके बाहर तक निकलोगे तब तक वो खत्म हो जाएगा। थर्ड नंबर पर हेडिंग डालिए, सेकंड और मीन प्रपोर्शन। फर्स्ट नहीं होता, फर्स्ट प्रपोर्शन नहीं होता, सेकंड और मीन तक ही होता है।
सुन लो ध्यान से। थर्ड नंबर पर क्या है आपका, सेकंड और मीन प्रोपोर्शन। थर्ड के बाद सेकंड और मीन प्रोपोर्शन की बात करेंगे तो यहां पर नाम से हमें पता लग रहा है कि मीन वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, मीन वैल्यू। तो आपको जो आपकी टू वैल्यू गिवन होंगी वो किसकी गिवन होंगी, ए और सी की। फाइंड क्या करना है, बी की वैल्यू। तो यहां पर जो रेशियो होगा वो सेम इसी के सिमिलर गिवन होगा। कैसे, आपका ए और बी का रेशियो बी और सी के इक्वल है। अब यहां पर ए अपॉन बी किसके इक्वल आ जाएगा, बी अपॉन सी के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए इंटू सी के। तो बी की वैल्यू फाइंड करनी है, कितना आ जाएगा, अंडर रूट में ए मल्टीप्लाई सी। सेम नहीं है, अलग अलग है, ये अलग अलग है दोनों। अब देखो ये सेकंड प्रोपोर्शन को जनरली आपका मीन प्रोपोर्शन कहा जाता है। क्वेश्चन में की लैंग्वेज में मीन प्रोपोर्शन गिवन होगा, लेकिन अगर सेकंड भी गिवन है तो भी आपसे मीन प्रोपोर्शन फाइंड करने को बोल रहा है। यहां पर जो टू वैल्यूज गिवन है वो किसकी होंगी, ए और सी की। यहां पर टू वैल्यूज गिवन होंगी ए और बी की। थैंक यू।